हिस्ट्री में जाएं तो जो 1980 में प्राइवेटाइजेशन को नेशनलाइजेशन में किया गया, ठीक हो गया। जो प्राइवेट अदारे थे, मसलन हमारा पीआईए था, कोहिनूर इंडस्ट्रीज थी, और मियां बहुत शरीफ थे, मियां शरीफ साहब की इंडस्ट्री तो थी, उनको नेशनलाइज किया गया। क्या ये भी एक रीजन है पाकिस्तान के फाल की? सर जिस नीयत से, मैं आपको ये थोड़ा सा हटमा जवाब दूंगा इसका, सही है, क्योंकि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ। जिस नीयत से जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने जिस नीयत से पाकिस्तान की इन चीजों को नेशनलाइज किया था, वो उनकी नीयत अच्छी थी, बुरी नीयत नहीं थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट बुरा हो गया उसका। उसकी वजह ये है क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं थी, ठीक है। उसके साथ साथ जुडिशरी भी उनके उस पेज पर नहीं थी। आपने जब भी कोई फैसला करना होता है, या आप उनकी एक पॉलिटिकल मिस्टेक कह सकते हैं कि उन्होंने चीजों को नेशनलाइज किया, उसके ऊपर अमीर तबका जो मुल्क का शराफिया होता है वो उनसे नाराज हो गया, कोहिनूर वाले बाहर चले गए, ठीक है। उसके बाद मियां शरीफ साहब जो है उन्होंने भी अपनी इंडस्ट्रीज बाहर लगाना शुरू कर दी, या अपने कारोबारों को जो है वो बाहर किया उन्होंने। उनकी काफी अच्छी तादाद के अंदर जो है ना वो यहाँ पर उनकी इंडस्ट्री थी, लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लोगों की जॉब्स भी गई। उसके बाद आपके नेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी नेशनलाइज किया गया। लेकिन अब आप देखें कि चाइना हमारे बाद बना, चाइना की हर चीज नेशनलाइज है, ठीक हो। चाइना कितनी तरक्की पर है क्योंकि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी, उस फैसले में भी एक पेज पर थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब से ये एक पॉलिटिकल मिस्टेक हुई जिसकी वजह से मुल्क का जो है वो नुकसान हुआ उसके अंदर, कि इंडस्ट्रियां पाकिस्तान से मूव कर गई। हालांकि यूब खान दौर में पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। वही उसके बाद वही इंडस्ट्रीज बाहर गई थी, फिर वो कुछ टाइम बाद फिर हमें एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, वो इंडस्ट्री फिर बाहर से लोगों ने आकर लगाई। वो जो हमारे लेबर वगैरह सब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो यूज करके उन्होंने अपने कंट्री को फायदा दिया। बिल्कुल इसी तरह ही है, तो वो एक बड़ी मिस्टेक थी। बिल्कुल ऐसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो राइट प्लेस पे राइट पर्सन हमारे मुल्क में होना चाहिए वो भी नहीं है। गवर्नमेंट अपना नहीं काम कर रही, गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो किसी और के हैं, जो किसी और के काम है वो कोई और कर रहा है। ये भी एक फैक्टर है कि नहीं है? इसके बारे में गुजारिश ये है कि जान की अमान पाऊं तो फिर बात करूं। ये आईनी तौर पर मैं आइन की बात कर रहा हूँ इस वक्त। मैं ना इस्टेब्लिशमेंट, ना गवर्नमेंट, ना कोई, आइन की सिर्फ बात कर ले। सही है। आइन के तौर पर सबसे पहली चीज है हमारे पाकिस्तान का इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसको आप बल्दियाती निजाम कहते हैं, जिससे आपकी गवर्नमेंट जो है वो निचले तबके तक, निचली सतह तक जाती है, जिसमें चेयरमैन, काउंसलर, जनरल काउंसलर और यूथ काउंसलर ये सारे होते हैं। ठीक हो गया, जी बिल्कुल। वो उनका काम होता है आपकी इंटरनल डेवलपमेंट करना, आपकी तरक्की करवाना, आपको फंड दिए जाते हैं, आपकी ये सारा कुछ होता है जिसके अंदर आप सड़कें बनाते हैं और चीजें आप करते हैं, लाइटों का इंतजाम। ये एमएनएमपी का काम नहीं है ये सड़कें बनाना। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो मैं अब आपको बताता हूँ ना, ये करके और इस पे एमएनए, एमपीए, कोई भी काउंसिलर, जनरल, बिल्कुल ऐसे ये कहीं ना कहीं और आप देखेंगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन ज्यादातर जो हुए हैं ना वो हुए भी मियां साहब के दौरे हुकूमत में ही है। मतलब पिछले भी जो लोकल, मैनी होश में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ था, एंड लगा हुआ था 2013 के बाद। तो अब इस वक्त भी जो है वो पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि आप लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएं, जबकि अभी तक जो है वो मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो है वो अभी शायद उससे कुछ और चीजें बेहतर करना जानती हैं या वो करना चाहती हैं इलेक्शन से ज्यादा। मुमकिन है, मैं उनकी राय है। मैं एक अवामी तौर पे पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर होने के नाते मैं उनकी राय से इख्तलाफ करता हूँ, जो कि मेरा एक आईनी शरई हक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। सही। आपकी जिस वक्त आपके करने वाले काम हैं, मसलन एक दर्जी है, उसको आप कहते हैं कि मैंने कपड़े सिलवाने हैं, दर्जी आपको कहे कि इमरान खान इंज पे करता है, नवाज शरीफ इंज पे करता है, राइट, ठीक है, ठीक है। अवामी तौर पे भी आपका ये मसला जारी है। आप डॉक्टर हैं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, बीमार होने पे हर कोई डॉक्टर है, जंग होने पे हर कोई जर्नल है,
वो तो मैंने देखा है, हाँ जहाँ पे तो जी, हमने साथ खड़े होकर तोपें चलवा रहे हैं, मिसाइल चलवा रहे हैं कि शायद इन्हें ठीक को नहीं चलाने। आंडे नाश्ते, मतलब पाकिस्तानी कौम वो कौम है जिसके अंदर जो है ना वो हर टैलेंट मौजूद है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि यहाँ पर जो एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक हो गया, जो कि समझा ये जाता है कि शायद मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। आपने भी सुना होगा कि ब्यूरोक्रेसी मुल्क की नींव होती है। सुना है? सुना है। मैं इस बात के इख्तिलाफ रखता हूँ। मैं कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी अगर आप इस्लामी कवानीन नाफिज करते हैं, आपको ब्यूरोक्रेसी की जरूरत कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी का मकसद या ब्यूरोक्रेसी का मतलब वो कोई भी ब्यूरोक्रेट है। हाँ, आपका कोई सफीर है, आपका कोई एलची, वो एम्बेसडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं निचली सतह पे बात कर रहा। सही हो गया। आपकी ब्यूरोक्रेसी आपका कितना फंड लेकर जाती है, ठीक हो। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का काम करना है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस बनाई थी हजरत उमर फारूक ने, ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई थी। ठीक है, फिर जमहूरी हुकूमत है। हाँ, अब ब्यूरोक्रेसी की अगर आप पीछे से बैक को देखेंगे ना, तो अंग्रेजों को जरूरत थी अपने काम करवाने के लिए, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी तश्कील दे दी और हम उसी चीज पर चल रहे हैं। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरी अगर निजाम है तो फिर ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले तो इसमें आता है इस्लामी। अब इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए आपको कानून भी इस्लामी बनाने पड़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसकी जरूरत है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हुकूमती कामों में भी आड़ आती है, उसकी वजह से। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, हुकूमती काम होते भी तो उसी वजह से। अगर हुकूमत अगर हुकूमत ने अपने जायज या नाजायज काम करवाने के लिए बाज़ दफा ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है, बाज़ दफा अक्सर गलत है। इसको देखे ना, मेरी बात सुने, मैं थोड़ी सी इसको बता दूं तफसील इसकी। आपकी आर्मी चीफ की जरूरत है पाकिस्तान को, बिल्कुल। फौज की जरूरत है, बिल्कुल है। मेजर जनरल कर्नल इन सब की आपको जरूरत है, बिल्कुल। आपको पुलिस की जरूरत है। पुलिस का बेशक आईजी है, आपने नई फोर्सेस बनाए, अच्छी बात है, आपने पैरा बनाई, आपने 60D बनाई, हुकूमत के अच्छे काम है। ठीक हो गया। खैर, ये देखें कि ये जो सब चीजें हो रही हैं, इनके ये कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा कि मुल्क की जो चाबियां हैं वो किसी गलत हाथों में दे दी गई। मुल्क की चाबियां गलत हाथों में तब तक हैं, ये मैं बड़े वसूख से बात कर देता हूँ, जब तक आप ये इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, आपका मुल्क मजीद डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा। सही है। मुल्क की चाबियां तब तक गलत हाथों में हैं जब तक बैरूनी इंटरेस्ट आपके मुल्क में, आपकी गवर्नमेंट कौन सी आएगी यहाँ तक मौजूद है, यहाँ तक उसकी रसाई है। मतलब वो एक बंदा सही खपता रहा था। नहीं, सही नहीं खपता रहा आपको। अच्छा। लेकिन आप ये देखें कि आज आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। सही है। ठीक है, मैंने मान लिया। महंगाई बढ़ गई है, डॉलर होता नहीं है, हमारे पैसे डी वैल्यू। नहीं, ठीक है, हमारे पैसे डी वैल्यू हो गए, महंगाई बढ़ गई, रोटी महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, प्याज महंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको शायद याद हो या कि ना याद हो, आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आजम जो जब जाने वाला था और उसको एहसास हुआ तो उसने रोला डाल दिया कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाने। सही बात, ठीक है। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? नहीं हुआ। पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं हो सकता था। ठीक है। हाँ, अगर वो साहब रहते तो यकीनन हो जाना था। ठीक है। अब मैं उसकी आपको एक आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ, आपको ये बात मेरी समझ आएगी। सही है। डिफॉल्ट कोई भी मुल्क तब होता है जब मुल्क के पास इतने पैसे ही ना रहे कि वो वहां पर पैसे दे सके, अपनी ट्रेड्स एक्सपोर्ट्स के पैसे क्लियर कर सके। आपके पास पैसे ना, उनका हुआ, और भी बड़े बड़े मुल्क हुए हैं। एक तो मिनिस्टर साहब जो है वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़ा मसला नहीं है, बड़े मुल्क डिफॉल्ट हुए, लो इमाम का ज़हन बनाना शुरू कर दिया था कि हमने डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन आपका पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं सकता क्योंकि आपकी चाइना के साथ भी बंधन बहुत अच्छे हैं। तो मैं जो है वो इसके ऊपर ये कहूंगा कि आपका मुल्क तब डिफॉल्ट होता है जब आपके बैरूनी मुल्क के साथ आपके तल्कात खराब होते हैं। ठीक है। आप ये बताएं कि ये मुल्क जो आज इस नहज पे खड़ा है, इससे बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं, उसके क्या शॉर्ट फॉर्म में बता दें, उसके क्या एक दो सर, इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ गामजन ही हैं। गामजन ही है। मैं वो आपको नहीं उस वक्त से नहीं, मैं आपको उसकी बड़ी एक मोटी सी और छोटी सी बात बता देता हूँ।
क्योंकि आपके पास इस वक्त ऐसे मादनियात का दुनिया को लालच लग चुका है कि अगर आप वो मादनियात सिर्फ चाइना को ये कहें कि तुम निकालो 50-50, तो आप नहीं निकालते क्यों नहीं निकालते? निकाल रहे हैं। नहीं निकाल लेंगे। अमेरिका की कंपनी है आपकी नहीं और 90-10% है। और नहीं गलत खबर है। 90-10 का तस्दीक कर लें। मैं तस्दीक करके बैठा हूँ, 90-10 नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं मेरी बात सुना, अगर आपका 90-10 भी है, ठीक है, तो मुझे आप ये बताएं कि आपका वो मादनियात के जो आपने ज़खायर का मंसूबा बनाया है 90-10 का, कि 90% उनका 10% हमारा, या 90% आप उनको दे रहे हैं तो कुछ ले भी नहीं, 10% ज़खायर का 10% ले रहे हैं, 90% फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं उनको दे रहे ना जी, कुछ ना कुछ हम ले भी रहे हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क है जो मैं कभी ख्वाब में देखा करता था। मैं आपको हकीकत बात बता, सही है, क्यों मैं बताता हूँ। बेरोजगारी सब पे सर बेरोजगारी की बात नहीं है। आप आटा दाल चीनी गेहूं के रेट की बात ना करें, आप ये बात करें कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, एशिया के अंदर, पूरी दुनिया में एक डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर मौजूद है। वो ठीक है, वाम चाहे भूखी मर जाए। देखें, फैसले जब भी कौमों के होते हैं तो भूख और अफलास में किए जाते हैं। सही है, ठीक है। आपकी डोमिनेंट पोजीशन है इस वक्त अमेरिका के आगे भी, चाइना के आगे भी। शहबाज साहब खड़े, उन्होंने इशारा किया 7 जहाज 6 जहाज, ठीक है। अच्छा, तो 6 प्लेन्स, 7 क्या रहा था, 7 या 6। तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब असगरी की आदत से मुतासिर हैं। आपके जनरल साहब मौजूद नहीं होते और जनरल साहब कहते हैं जी ही इज माई फेवरेट फील्ड मार्शल। सही है, ठीक है। तो आप आइसोलेटेड नहीं रहे। आपकी चाइना के सामने भी एक डोमिनेंट पोजीशन है, रशिया के सामने भी है, यहाँ तक कि अब नेपाल और इंडोनेशिया के सामने भी आपकी पोजीशन बहुत आला है। वो तो उनके सामने तो होगी। हाँ, तो ये देखे ना, पहले आपको उधर जानता ही कोई नहीं था। जापान बुला रहा है हमें, आप हमारे मुल्क में, सऊदीया हमारे साथ। 1980 में हमने जापान को कर्जा दिया। हाँ जी, वो दिया था, लेकिन 1980 से लेकर अब तक उसने हमें बुलाया नहीं, मुंह भी नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन आज बुला रहा है, आज कह रहा है जी आप आए, फिल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं। अच्छा, तो देखें, ये आपकी आइसोलेशन खत्म हो चुकी है। आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं दिखाते अवाम उन्नास को? आप यही चीजें पॉजिटिव चीजें हम साथ मसाइल भी डिस्कस करें। ये चीजें ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा ही है कि हम मसाइल को मसाइल जो है, मैं कहता हूँ जहाँ पर आपको लगे ये भी मिसाइल है, ये भी हुकूमत को ठीक करना चाहिए। हुकूमत को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। जुल्म सितम बंद करना चाहिए। कुफर के माहौल में जिंदा रहा जा सकता है, जुल्म के माहौल में जिंदा नहीं रहा जा सकता। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि हुकूमत ने कहाँ से पाकिस्तान को कहाँ लेके आई। ठीक है, आपके मुताबिक, आपसे मुराद एक मकबूल तरीन जमात जो आपके मुताबिक थी, उसके पास नहीं, दुनिया के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक वो मुल्क को डिफॉल्ट कर चुकी थी। सही है, ठीक है। आपके बानी हैं, मैं अब ये बात भी नहीं करना चाहता कि वो उन्होंने इसराइल पर तनकीद भी कोई नहीं की। तो द थिंग इज कि आपकी जो है ना वो सिचुएशन इस वक्त अच्छी है। आप अच्छे की उम्मीद रखें। बाहर जाना चाहते हैं, आप बाहर जाएं। सही है। मैं आपको एक आखिरी बात बता देता हूँ। इंशाल्लाह कुछ टाइम तक हम एक ऐसी चीज भी बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा रोजगार का बाइस बन जाएगी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि अच्छा, वो एक पाकिस्तान का अमेज़न टाइप एक चीज होगी। अच्छा, और वो इंशाल्लाह वो वर्क करेगी। वो आपके मुल्क में डॉलर को लेकर आने का बेहतरीन तरीका होगा। रेमिटेंस ही नहीं, आप बाय ट्रेडिंग भी हर बंदा डॉलर पाकिस्तान में ला सकेगा इंशाल्लाह। चले, और तो शेख साहब के मुताबिक तो मुल्क इस तरह करके अच्छी तरक्की की तरफ जा रहा है। होप सो ऐसा ही हो जैसे उन्होंने बताया कि एक कोई हम डिजिटलाइज सिस्टम भी लेके आ रहे हैं जिससे हम डॉलर भी ला सकते हैं मुल्क में, बेरोजगारी भी कम कर सकते हैं, जो हमारी यूथ सारी मुल्क छोड़ के जा रही है उनको भी वापस ला सकते हैं। होप सो, और हम 76 साल से होप सो ही कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ हो जाए इंशाल्लाह। अगर आपने कोई भी वीडियो अच्छी लगी हो, सबसे पहले तो लाइक कर दें, और इसके बाद अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हमारे दोनों की राय थी, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।